नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। तमाम इंडिया और पाकिस्तान की वॉर वाली खबरें आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए दिन भर का लेखा जोखा लेकर आया हूं। वॉर किस फ्रंट पर हो रही है और पाकिस्तान भारत को कहां घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत पाकिस्तान को कहां घेरने की कोशिश कर रहा है, तमाम अपडेट मैं लेके आया हूं। आज तमाम दिन भर क्या घटनाएं हुई वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीन पाकिस्तान का पीछे से साथ दे रहा है। JF-17 थंडर फाइटर जेट चाइना ने स्वात घाटी में उतारे हैं। आप समझ सकते हैं कि चीन सामने आकर वॉर नहीं कर रहा, चीन पाकिस्तान के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है, दुश्मनी निकाल रहा है। कल चाइना ने कुछ मिसाइलें पाकिस्तान को दी और ये इतनी आनन फानन में हुई कि मतलब उनको देना कुछ दिन बाद था, लेकिन आनन फानन में उनकी डिलीवरी पाकिस्तान को दे दी गई। ये मिसाइलें J-10, J-10C फाइटर जेट में लगेंगी और दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइलें बहुत ही घातक हैं। सवाल ये है कि क्या ये मिसाइलें चल पाएंगी, क्योंकि इन मिसाइलों के लिए और J-10C और JF-17 फाइटर जेट के लिए एक उन्नत किस्म के रडार सिस्टम की जरूरत होती है। क्या वो उन्नत किस्म का रडार सिस्टम पाकिस्तान के पास है या यूं ही हवाबाजी हो रही है और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चाइना हमको JF-17 थंडर फाइटर जेट मुहैया करवा रहा है, स्वात घाटी में उतार रहा है। सवाल यह है कि क्या जो मिसाइलें दी गई हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट कर रखा है कि किस तरीके से JF-17 और J-10C फाइटर जेट चाइना ने पाकिस्तान को दिए, जिनके दम पर पाकिस्तान फूल रहा है। लेकिन JF-17 और J-10C क्या राफेल की टक्कर ले सकते हैं? दोनों में क्या खास बात है? और जो पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट जो अमेरिका का है F-16, क्या उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा या फिर चाइना के दिए हथियारों का इस्तेमाल करेगा? मैं आपको बहुत शॉर्ट में राफेल और F-16 फाइटर जेट की तुलना करके बताता हूं। पुलवामा के वक्त पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। अमेरिका की मंजूरी के बगैर पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था और इस बार J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। J-10C फाइटर जेट जो J-10 का अपग्रेड वर्जन है और इमरान खान की सरकार में यह फाइटर जेट चाइना से खरीदा गया था और दावा किया जा रहा था, तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि भाई चाइना से J-10C फाइटर जेट क्यों ले रहे हैं, J-10 तो पहले से हमारे पास है, J-10C में ऐसी क्या खास बात है? तो मैं आपको बता दूं कि J-10C फाइटर जेट राफेल से कहीं कमतर है। J-10C फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी स्टील्थ बेहद ही कम है। जबकि राफेल की बात करें तो राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। रेटिंग की बात करें तो राफेल को 10 में से 9 रेटिंग मिली हुई है, जबकि J-10C को 10 में से 7 रेटिंग मिली हुई है। स्टील्थ की बात करें तो राफेल की स्टील्थ काफ़ी बेहतर है, जबकि J-10C में स्टील्थ बेहद ही कम है। स्टील्थ के बारे में मैं आपको बताऊं कि स्टील्थ वो शक्ति होती है फाइटर जेट में जिससे फाइटर जेट गायब हो सकता है, रडार के सिस्टम में पकड़ में नहीं आता है। और यही फाइटर जेट की खासियत दुश्मन को चकमा देने में बहुत ही काम आती है। मान लीजिए फाइटर जेट है और वो दुश्मन मुल्क के रडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आता है और वो रातों रात या दिन के उजाले में आपके घर में आकर बमबारी करके वापस चला जाए, ऐसे फाइटर जेट का स्टील्थ बहुत बेहतर होता है। तो J-10C और JF-17 फाइटर जेट
पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत का राफेल तैयार है, सुखोई तैयार है, मिराज तैयार है, तेजस तैयार है और अरब सागर में आईएनएस सूरत, आईएनएस विक्रांत तैयार है। पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक हुई और इस बार दावा किया जा रहा है कि नेवल स्ट्राइक होने वाली है, यानी कि समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर आक्रमण हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत के चौतरफा हमलों को झेल पाएगा, कितनी देर टिक पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम है। उसकी धमकी लगातार वहां के रेल मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री लगातार दे रहे हैं, क्योंकि दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि परमाणु बम पर तुर्की की नजर है, ईरान की नजर है, अफगानिस्तान की नजर है और तमाम उन देशों की नजर है जिनके पास परमाणु बम नहीं है और वो टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। कई दावे तो ये भी हो रहे हैं कि इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है या तो वो गिरवी रखा जा सकता है या वो नीलाम हो सकता है या फिर अफगानिस्तान के टीटीपी के लड़ाके उसको चोरी कर ले जाएंगे। तमाम दावे ऐसे हो रहे हैं, या फिर वो किसी अटैक में उसका परमाणु बम जहां पर संयंत्र है वो ध्वस्त हो सकता है। तमाम ये दावे हैं। और इस बीच एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, दावा ये है कि पाकिस्तान जंग के मुहाने पर है, लेकिन उसके कई सारे अफसर, सेना के कई सारे अधिकारी वीआरएस ले रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं। 1500 से ज्यादा अधिकारी नौकरी छोड़ चुके हैं, ये दावे हो रहे हैं। वहां की आवाम ये सोच रही है कि अगर भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में घुसी तो भागेंगे कहां? पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उत्तर की तरफ जाएंगे तो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वहां से पिटेंगे। तो जाएंगे कहां? आपका इस वीडियो पर कुछ कहना है, पाकिस्तान की हालत पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। नमस्ते।